जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का सत्संग आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिल को छुएगा और आज के सत्संग के माध्यम से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं, बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत भाटिया अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी सभी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत सारी अनंत कृपाएं की है और आज उन कृपाओं को, उन ब्लेसिंग्स को मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं। हालांकि संगत जी, हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि हम अपने मुख से गुरु जी महाराज की वडियाई कर सके, लेकिन फिर भी गुरु जी ने जो मौका दिया है मैं उनके बारे में कुछ तो गुणगान गाऊंगा ही। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे ये मौका दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत प्यारे हैं। संगत जी, पहला जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आगरा दरबार का है और ये बात होगी सन 2010 की। और उस दरबार में संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत भी आई थी। और जब संगत जी सत्संग हो गया तो जो अंकल हैं, जो गुरु जी की पुरानी संगत हैं, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि भाई बहुत बढ़िया, आपको गुरु जी महाराज ने सेवा करने का मौका दिया है। मैंने भी हाथ जोड़कर उनसे कहा, हाँ जी अंकल, गुरु जी ने मुझे वाकई में मौका दिया है और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ। और फिर तभी वो अंकल मुझे कहने लगे कि आप मुझे नहीं जानते? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं अंकल, मैं आपको नहीं जानता। तो संगत जी, वो अंकल मुझे कहने लगे, कमाल है, मैं तो तेरा गुरु यार, मैं तो गुरु नाल बैठा करदा सी। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, गुरुजी ने तो कभी मुझे अपने सामने बैठने ही नहीं दिया, तो मुझे क्या पता कि गुरुजी के पास कौन बैठता था। तो अंकल ने फिर मुझे कहा, अच्छा तो तुम मुझे नहीं जानते? तो मैंने कहा, हाँ जी अंकल, मैं आपको नहीं जानता। अब संगत जी, अंकल ने मुझे खुद का परिचय दिया और मुझे कहा मैं अशोक सेठी। और संगत जी, उन्होंने बिल्कुल प्योर पंजाबी में अपना मुझे परिचय दिया और वो मुझे कहने लगे कि मैं पूरे इंडिया का वेल नोन VIP पामिस्ट हूँ और मैं हरिद्वार से हूँ। और तब मैंने अंकल से कहा कि अंकल, गुरुजी महाराज तो पामिस्ट्री के खिलाफ थे। तो अशोक सेठी अंकल मुझे कहने लगे, हाँ मैनू भी मना करदा सी, पर फिर गुरुजी मैनू कहंदे, अरे तुझे भी तो रोटी खानी है, चल जा आज तो अडवाणी को बेवकूफ बनाकर आ जा, चल जा आज मुलायम को बेवकूफ बनाकर आ जा। और इस प्रकार वो मुझे अलग अलग नाम गिनाते रहे, कभी अडवाणी, कभी मुलायम, कभी मायावती। और इस प्रकार गुरुजी महाराज मुझे भेजते और मैं चला जाता। और उसके बाद मुझे अशोक सेठी अंकल ने अपना एक सत्संग शेयर किया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अंकल ने बताया कि मेरा एक फ्रेंड था, वो DIG था और उसके 15 साल शादी को हो चुके थे, लेकिन उससे कोई बच्चे नहीं थे। और उसके बाद मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और उसने मुझसे अपनी जन्म पत्री बनवाई और मुझे कहने लगा कि मुझे एक बच्चा अडॉप्ट करना है। अब मैंने उसकी पत्रिका तो बना दी, लेकिन मैंने उससे कहा कि तू कोई बच्चा अडॉप्ट मत करना क्योंकि तेरी पत्रिका में तुझे संतान सुख नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चल मैं तुझे निर्मल सिंह जी के पास ले जाता हूँ। अब संगत जी, जब अशोक सेठी अंकल गुरुजी का नाम ले रहे थे तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं चुपचाप होकर अंकल का सत्संग सुनने लगा। अंकल ने अपने फ्रेंड से कहा कि चल मैं तुझे निर्मल सिंह जी के पास ले जाता हूँ। और फिर अंकल ने मुझे बताया कि जब हम निर्मल सिंह जी के पास पहुँचे तो निर्मल सिंह जी बैठे हुए थे और बैठे बैठे हमारी बातचीत शुरू हुई और उन्होंने पूछा कि कौन है। तो मैंने कहा कि ये मेरे फ्रेंड हैं, DIG हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या करने आए हैं। तो फिर मैंने जवाब दिया कि इनकी शादी को
15 साल हो चुके हैं और मेडिकली इनको बच्चा नहीं हो सकता है। और तब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तेरी विद्या की कहती है? तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी विद्या कहती है कि इससे कोई बच्चा नहीं हो सकता। तो फिर गुरुजी कहने लगे तो फिर ठीक है, वधिया है, जिंदगी भी अच्छे से कट रही है, बच्चे दी की लोड़ है। और जब गुरुजी ने ये सब कहा तो हम लोग 5-10 मिनट चुपचाप बैठे रहे। फिर थोड़ी देर में चाय प्रसाद आई, हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया और जैसे ही गुरुजी को प्रणाम करके हम जाने लगे, मैंने एक बार फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने मुझे कहा 2 मिनट चुप रहो। और संगत जी 2 मिनट चुप रहने के बाद गुरुजी ने मेरे फ्रेंड से कहा कि अब तू मेरे कॉल आ ही चुका है तो जा तेनु मुंडा ब्लेस किता। और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर मैं और मेरा फ्रेंड DIG हम लोग कार में बैठे। कार में बैठने के बाद मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है, अरे ये तेरा कैसा फ्रेंड था जो निक्कर और टी-शर्ट पहनकर बैठा हुआ था और उसने मुझे कह दिया कि जा तेनु मुंडा ब्लेस किता। अशोक सेठी अंकल ने कहा, मेरे फ्रेंड ने अगर कह दिया कि मुंडा ब्लेस किता तो तुझे मुंडा हो ही जाएगा। अब संगत जी ये सत्संग सुनते सुनते मेरे अंदर उत्सुकता जागी और मैंने सेठी अंकल से पूछा, अंकल फिर आगे क्या हुआ? और मेरे प्रश्न करने पर अशोक सेठी अंकल ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि अरे तू कैसा गुरु का भक्त है, अगर तेरे गुरु ने कह दिया कि मुंडा ब्लेस किता तो उन्होंने मुंडा ही होना सी, कुछ चूहे दा बच्चा तो नहीं होना। और फिर संगत जी अंकल के जवाब के बाद मुझे भी अंदर से शर्म आने लगी कि आखिर मैंने ये प्रश्न पूछा ही क्यों। संगत जी गुरुजी महाराज ने DIG अंकल को ब्लेस किया और उनको बेटा हुआ। ये मेरा पहला सत्संग था। अब मैं संगत जी आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। और संगत जी ये सत्संग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रिंकू शर्मा अंकल का सत्संग है। हुआ ये संगत जी कि गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने 3 लोगों से कहा कि जाओ ध्यान लगाओ, उधर जाकर बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। वो तीनों व्यक्ति उठे और ध्यान लगाने बैठ गए। उसके बाद गुरुजी ने रिंकू शर्मा जी से कहा कि जा तू भी ध्यान लगा। तो रिंकू अंकल कहने लगे कि गुरुजी मुझसे तो ध्यान नहीं लगता, मैं ध्यान नहीं लगा सकता। गुरुजी ने फिर कहा नहीं जाके ध्यान लगा। अब संगत जी चारों व्यक्ति ध्यान लगाने चले गए और फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद गुरुजी ने चारों को बुलाया। गुरुजी ने उनमें से एक बंदे से पूछा कि जब तूने ध्यान लगाया तो तूने क्या देखा? तो वो कहने लगा, गुरुजी महाराज मैंने शिव नगरी के दर्शन किए। गुरुजी ने अब दूसरे से पूछा कि तूने क्या देखा? तो उसने कहा कि गुरुजी महाराज आपने तो मुझे ब्रह्मलोक दिखा दिया। गुरुजी ने जब तीसरे से पूछा कि तूने क्या देखा? तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने तो मुझे स्वर्ग लोक दिखा दिया। अब बारी आई संगत जी रिंकू शर्मा अंकल की। गुरुजी ने पूछा, रिंकू तू की व्याख्या? और जब गुरुजी ने ये प्रश्न किया तो रिंकू शर्मा अंकल अपनी गर्दन टेढ़ी करके बैठे रहे। गुरुजी ने फिर पूछा, रिंकू तू की व्याख्या? उसके बाद रिंकू शर्मा अंकल ने कहा, गुरुजी मैं तो ऐश्वर्या राय ते काजोल देख रिया सी, मैं कुछ नहीं व्याख्या। और रिंकू शर्मा अंकल की बात सुनकर गुरुजी बहुत जोर से हंसे और कहने लगे कि ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है और ये भी झूठ बोल रहा है, सच तो सिर्फ तूने कहा है। तो ये था संगत जी मेरा दूसरा सत्संग। और अब जो मैं आपको तीसरा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ वो आज के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और संगत जी ये तीसरा सत्संग मेरी अपनी बहन का है। अब संगत जी मेरी बहन ने गुरुजी महाराज के खास सेवादार के साथ अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। और संगत जी उसके लिए मेरी बहन ने अपनी FD तोड़वाई और उसका सारा पैसा अपने अकाउंट में डलवा दिया। और फिर शाम को वो गुरुजी के पास गई और जैसे ही वो गुरुजी के पास बैठी तब गुरुजी ने मेरी बहन से कहा, आंटी तू आज FD तोड़वाई सी? उसने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा तो 10 की करना सी? और फिर संगत जी मेरी बहन ने उन सेवादार अंकल का नाम लेते हुए कहा कि गुरुजी मैं उन अंकल के साथ पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन जिन सेवादार अंकल के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी वो गुरुजी के कमरे में अपनी सेवा करते थे। और मेरी बहन की बात सुनकर गुरुजी ने मेरी बहन से कहा, आंटी तुम्हारा मूल तो जाएगा ही जाएगा, ब्याज भी नहीं मिलेगा, चुपचाप पैसा अंदर FD कर ले और शांति से बैठ जा। और संगत जी आप ध्यान दीजिएगा, अब मैं वो शब्द कहने जा रहा हूँ जो गुरुजी ने कई संगत को कहा है कि जो भी व्यक्ति मेरी सेवा कर रहा है, मेरे पास है, मेरे मंदिर रोज आता है, मेरा सेवादार है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो मेरे बहुत करीब है कि हमें उसके ऊपर अंधा विश्वास कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति मुझसे बहुत दूर है, रोज मेरे मंदिर नहीं आ पाता, मेरी सेवा नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे बहुत दूर है। संगत जी आज मैंने आपके साथ जो 3 सत्संग करे हैं उन तीनों सत्संग का आज की डेट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। संगत जी मैंने रिंकू शर्मा अंकल का सत्संग किया जिसमें 3 शख्स ने गुरु के सामने बैठकर झूठ कहा। संगत जी सोचिए, इस पे विचार कीजिए कि जो व्यक्ति अपने गुरु के सामने बैठकर झूठ बोल सकता है वो सोचिए आज कितना झूठ बोलता होगा।
संगत जी, जो मैंने आपके साथ पहला सत्संग किया था अशोक सेठी अंकल का, जिसमें गुरुजी ने अशोक सेठी अंकल से कहा था कि तेनू भी तो रोटी खानी है, जा आज तो अडवाणी नु बेवकूफ बना के आ, मायावती नु बेवकूफ बना के आ, मुलायम नु बेवकूफ बना के आ। इसका क्या मतलब है संगत जी कि इस ब्रह्मांड में मेरे भगवान, मेरे महाशिव, मेरे गुरु हैं और उन्होंने इस धरती पर न जाने कितने ही चरित्र पैदा किए हैं जो भगवान के सामने झूठ भी बोलते हैं। उन्होंने वो भी चरित्र पैदा किए हैं जो हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए भी आते हैं, जो आजकल चल रहा है। आप देखते होंगे संगत जी कि न जाने कितने ऐसे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं जो खोले गए हैं और गुरुजी के नाम पर डराए जाते हैं। तू ये सत्संग सुन वरना तुझे मौत आ जाएगी, तू ये सत्संग सुन वरना तेरे बेटे के साथ दुर्घटना घट जाएगी। संगत जी, आप सभी के साथ एक फियर फैक्टर खेला जा रहा है और दोषी वो नहीं है, दोषी आप हैं, बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आप अपने आप को बना रहे हैं। और कभी ये मत सोचना कि उन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि आप खुद अपने आप को मूर्ख बना रहे हो उनके सत्संग सुनकर। ऐसा देखा गया है कि ऐसे चैनल पर भी आप में से कई लोग कितने कितने हजारों में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते हैं। संगत जी, आप गुरुजी के भक्त हैं, यहाँ पर आप बेवकूफ बन रहे हैं। जिस दिन संगत जी आपने इस प्रकार के चैनल्स को डिस्करेज करना शुरू कर दिया तो याद रखिएगा संगत जी, ना तो ऐसे चैनल्स बनेंगे, ना ही ऐसे सत्संग आपके सामने आएंगे और ना ही हमारे गुरुजी का अपमान होगा। और जो लोग संगत जी इन चैनल्स पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो गुरुजी के भक्त हैं, हमारी भक्ति बहुत महान है और जय गुरुजी लिखने से उनकी भक्ति महान भी हो जाती है। एक्चुअली संगत जी, जो लोग जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते हैं उनकी भक्ति महान नहीं है, वो लोग गुरुजी का मजाक बना रहे हैं। और संगत जी, ये कोई मेरा मैसेज नहीं है, ये गुरुजी महाराज का मैसेज है कि ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे। संगत जी, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप गुरुजी महाराज से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गुरुजी महाराज से कनेक्शन बनाना है। किसी और फालतू पोस्ट पर ना तो आपको जय गुरुजी लिखना है, ना ही आपको कोई रिप्लाई करना है, आपको टोटली उनको डिस्करेज करना है। और जो संगत जी मैंने आखिरी सत्संग अपनी सिस्टर का आपके साथ शेयर किया, जिसमें गुरुजी ने कहा कि जो मेरे पास है जरूरी नहीं कि वो मेरे पास है, और जो मुझसे दूर है कोई जरूरी नहीं कि वो मुझसे दूर है। आपने देखा होगा संगत जी कि 2007 में जब गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ा, उसके बाद ऐसे कई संगत सामने आई हैं जो ये दावा करती हैं कि मेरे अंदर गुरुजी की आत्मा आ गई है, वो बाबा बनने का दावा करते हैं। और आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन जोड़ना है, ऐसे किसी भी बहरूपीय से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब संगत जी मैं अपने सत्संग पर आता हूँ। और संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ नेगेटिविटी से शुरू हुई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। संगत जी, 5 जून 2004 को गुरुजी महाराज ने मेरी बहन से मेरे लिए कहा कि उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने आप मेरे पास आएगा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार अपने पास बुलाया लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। और देखिए 10 जून को मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई। और उसके बाद संगत जी मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया और मैं एक डॉक्टर के बाद दूसरा डॉक्टर बदलता रहा। और फाइनली जब चेन्नई में मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझसे कहा कि आपकी सीधी आंख की रोशनी जा चुकी है, अब आपको अपने लेफ्ट आई की रोशनी को, उसके विजन को बचाना होगा। और संगत जी, डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अंधे भी हो सकते हो। और संगत जी, ये वो समय था जब मुझे गुरुजी महाराज याद आए, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी के कई सारे चमत्कार 2003 से सुनता आ रहा था। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने खुद मुझे बुलाया। और हर वो संगत जो गुरुजी के पास आती है वो खुद नहीं आती, उसे स्वयं गुरुजी महाराज बुलाते हैं। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास 7 जुलाई 2004 को पहुंचा, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। अब चूंकि संगत जी में पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें बिल्कुल क्लियर कट थी। और जो 3 बात मेरे दिमाग में थी, पहली बात जो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी वो ये थी कि गुरुजी महाराज कोई संत महात्मा नहीं है। और जब मैंने गुरुजी महाराज को देखा तब मेरे दिमाग में 2 बातें बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ईश्वर को नहीं मानता था, ना ही कोई पूजा पाठ करता था। और आज भी संगत जी मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं मेरे गुरु की वडियाई करने को ही अपनी पूजा पाठ मानता हूँ। तो संगत जी, जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में 2 बातें बिल्कुल क्लियर थी। पहली तो ये, या तो ये कोई बहुत बड़े फ्रॉड हैं और इन्होंने मेंटलिज्म, हिप्नोटिज्म या फिर मैस्मेरिज्म में कोई महारत हासिल की हुई है और इन सब में ये किसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। या तो वो तंत्र मंत्र है या फिर वो रेकी है जिसके ये मास्टर हैं और यहाँ पर सभी लोगों के सामने वो गुरु का खेल खेल रहे हैं। और जो दूसरा थॉट मेरे माइंड में था वो ये था संगत जी कि अगर इस धरती पर कोई भगवान एग्जिस्ट करता है, ईश्वर है, उसकी
डिवाइन पावर है, कोई दिव्य शक्ति है जिससे ये संसार चल रहा है। तो जो मेरे सामने गुरुजी बैठे हैं वो आज ईश्वर के रूप में साक्षात मेरे सामने मेरे जीवन में आ गए हैं। और संगत जी, इस प्रकार आगे मेरा जीवन चलता रहा। और सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे ये प्रूफ किया कि मैं सबसे बड़ा फ्रॉड हूँ। एक्चुअली संगत जी, जब भी मैं गुरुजी से बातें करता तो गुरुजी महाराज मुझसे बात करते ही नहीं थे और ना ही वो मेरी तरफ देखते थे। और वो जब भी बात करते थे हमेशा मेरी बहन को देखकर बात करते थे। अब उसके बाद गुरुजी ने हमें अपने कमरे में बुलाया। गुरुजी एक तरफ बैठे हुए हैं और गुरुजी के राइट हैंड साइड पर मेरी बहन बैठी हुई है और गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पर मैं बैठा हुआ हूँ। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि मेरी शूज की फैक्ट्री है और मैं शूज डिजाइन करता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कमरे में बैठे थे। राइट हैंड साइड में मेरी बहन थी और लेफ्ट हैंड साइड में मैं था। और सारी बात गुरुजी महाराज मेरी सिस्टर को देखकर कर रहे थे। गुरुजी ने मेरी बहन से कहा, ले पूछ अपने प्रातों, गुरु आदि जूते बना लेगा? अब संगत जी जवाब मुझे देना है। और चूंकि संगत जी मैं शूज का बहुत बड़ा डिजाइनर हूँ तो मैंने गुरुजी से कहा, हाँ गुरुजी मैं जूते बना दूंगा। और तभी गुरुजी ने अपने जूते निकाले और मेरी बहन की तरफ देखकर कहने लगे, अपने भाई को बोल दे कि ऐसे जूते बनाने हैं, देख ले। और अभी भी गुरुजी मुझे नहीं देख रहे थे। खैर संगत जी, मैंने गुरुजी के जूते उठाए, उनको देखा और मन में सोचा कि वाह भाई बहुत बढ़िया, मैं गुरुजी के जूते बनाऊंगा, ये चमत्कारी बाबा है और मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। और इधर से संगत जी मैंने लेफ्ट हैंड साइड से गुरुजी से क्वेश्चन किया कि गुरुजी सेम जूते बनाने हैं? और देखिए संगत जी, गुरुजी मुझे नहीं मेरी बहन को देखकर कहते हैं, हाँ हाँ अपने प्राणु दस दे, सेम जूते बनाना सी। अब संगत जी मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि गुरुजी सेम कलर में बनाने हैं। अब गुरुजी ने फिर मेरी बहन को देखा और फिर से कहा, अपने प्राणु दस दे, जिन्ने मर्जी कलर बनाओ, जाओ जाओ ले जाओ। अब संगत जी मैं गुरुजी के जूते लेकर अपने ऑफिस आ गया और मेरा पूरा ऑफिस गुरुजी की खुशबू से भर गया। अब मुझे गुरुजी के जूते बनाने थे, जिसके लिए मुझे लेदर इटली से मंगवाना था और जो उसका सोल था वो चाइना से मंगवाना था। और चूंकि संगत जी गुरुजी ने कहा था कि जितने मर्जी कलर बनाओ, तो संगत जी मैंने कम से कम 10-12 कलर के लेदर इटली से मंगवा लिए। अब संगत जी करीब 1 से सवा महीने के बाद हम लोग गुरुजी के दरबार में गए। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, मेरी सिस्टर आगे थी और मैं उसके पीछे था और हम गुरुजी के काफी करीब पहुंच चुके थे। तभी गुरुजी ने मेरी बहन को देखते हुए कहा, पूछ अपने प्रातों मेरी जुतिया का की हुआ? और ये सुनकर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी 5 से 7 दिन में मटेरियल आ जाएगा और उसके 2 से 3 दिन में मैं आपको जूते दे दूंगा। अब संगत जी गुरुजी को थोड़ा मजाक सूझा और उन्होंने मेरी बहन से कहा, अच्छा तो तेरा प्रा गुरुदेव जूते बना लाएगा? अब संगत जी मैं पीछे ही खड़ा हूँ। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी बन जाएंगे। संगत जी जूते बनाना ही मेरा बिजनेस है और ये मेरा रोज का ही काम था, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि जूते बनाने हैं बना दूंगा। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज को और मजाक सूझी। उन्होंने अपने राइट साइड में देखा, जो संगत बैठी हुई थी उनसे कहने लगे, देखो देखो ए गुरुदेव जूते बनाएगा। फिर लेफ्ट में देखा, वहाँ पर जो संगत बैठी हुई थी उनसे कहा, देख देख ए गुरु आदि जूते बनाएगा। और ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मैंने गुरुजी महाराज के सामने हाथ जोड़े और कहा कि गुरुजी महाराज मैं आपके जूते बनाने की कोशिश करूंगा। अब संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और मेरी बहन से कहने लगे, देख आंटी कितनी चंगी गल कितनी तेरे प्राणे, कोशिश करांगा, जाओ जाओ कोशिश करो। और फिर गुरुजी महाराज अपने आसपास बैठी संगत से भी कहने लगे, देखो देखो कितनी चंगी गल कितनी, कोशिश करांगे, जाओ जाओ कोशिश करो। और उसके बाद संगत जी हम गुरुजी का आशीर्वाद लेकर हम अपने घर आ गए। और संगत जी तब तक 10-12 कलर के चमड़े आ चुके थे, तोल भी आ चुका था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मेरी डिजाइनिंग पावर चेक करना चाहते हो। और संगत जी मुझे लगा कि जूते ही तो बनाने हैं और मैं तो डिजाइनर हूँ, बना ही दूंगा जूते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि मैं सेम गुरुजी के जूते नहीं बना सका। और संगत जी मैंने बहुत कोशिश की, मैं वैसे तो जूते नहीं बना पाया, लेकिन मैंने 5 अलग डिजाइन के जूते बनाए और गुरुजी के पास लेकर गया। और जब गुरुजी महाराज ने वो सारे जूते देखे, उनको देखने के बाद गुरुजी ने कहा, इसको तो तू फेंक दे, इसको तू काट दे, इसको तू किसी और को दे दे और ये मैं किसी और को दूंगा। और फिर संगत जी उसके बाद मैं वापस आगरा आया। मैंने फिर से पूरी कोशिश की कि मैं सेम गुरुजी के जूतों का डिजाइन बना लूं। और संगत जी ये तो मेरे लिए बहुत छोटा सा काम था। मैं फिर जूते बनाकर लेकर गया और गुरुजी ने वही सारी बातें कही और गुरुजी को जूते पसंद नहीं आए। अब संगत जी मैंने 2 डिजाइनर हायर किए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो 2 डिजाइनर भी गुरुजी के सेम जूते नहीं बना पाए। और फिर फाइनली जब मैं गुरुजी के पास फिर से जूते बनाकर लेकर गया, गुरुजी ने फिर से वही सारी बातें कही, इसको काट दें, इसको फेंक दें, इसको किसी को दे दें। और जब मैं वापस आगरा आया संगत जी, तो मैंने अपने आप से कहा कि तू यहाँ पर अपनी आंख ठीक कराने आया है,
आँख ठीक होगी या नहीं होगी वो तो नहीं पता, लेकिन तेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। और मैंने कहा कि बाबा बहुत बड़ा तांत्रिक है, तू यहाँ से भाग जा और इस जगह पर तू दोबारा मत आना। वहाँ सारे जितने भी लोग बैठे हैं सारे बेवकूफ बने पड़े हैं। इस बाबा ने तुझे हिप्नोटाइज करके तेरा दिमाग बांध दिया है। यहाँ तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तू पागल हो जाएगा, तू इस जगह से भाग जा। और तब संगत जी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब इस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। और फिर मैं कभी नहीं गया, क्योंकि संगत जी मुझे सिर्फ एक जूता बनाना था, जो संगत जी मेरे बाएं हाथ का काम था। लेकिन उस एक काम को करने में मुझे महीना लग गया और मुझे लगने लगा कि इस बाबा ने हिप्नोटाइज करके मेरा दिमाग बांध दिया है, मेरे दिमाग को खराब कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि भाग जाए यहाँ से। और फिर संगत जी मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज की महिमा तो निराली है, उनकी लीला अपरंपार है। 2.5 से 3 महीने के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे प्रैक्टिकली ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि गुरुजी महाराज फ्रॉड नहीं है। और इसका भी संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। और जिस दिन गुरुजी ने ये क्लियर कर दिया उस दिन मैंने अपने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कौन हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज से आपके पास हमेशा आऊंगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठता, ना तो गुरुजी महाराज मुझे अपने सामने बैठने देते, ना मुझे इज्जत देते, ना मेरी आंखें ठीक हो रही थी और ना ही मेरा कोई काम अच्छा हो रहा था। पर मैंने मन ही मन अपने आप से कहा कि मैं आपके पास हमेशा आता रहूंगा, क्योंकि आप फ्रॉड नहीं हैं। आप जरूर कोई एक बहुत अच्छी सोल हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं देखता था कि गुरुजी महाराज अपने सामने बिठाकर लंगर प्रसाद करवाते थे, सारी संगत को लंगर प्रसाद करते हुए देखते थे और अपने कमरे में जाकर बड़ी मुश्किल से थोड़ा कुछ खाते थे। और संगत जी गुरुजी ने कभी भी कोई आडंबर नहीं किया। मैं आप सभी को वही सब बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। गुरुजी अपने शारीरिक जीवन में जो भी करते थे वो बिल्कुल एक नॉर्मल आम इंसान की तरह करते थे और बहुत कम संगत से बात करते। और कभी कभी गुरुजी मजाक भी किया करते थे। और कभी कभी गुरुजी किसी आंटी को कहते, चलो आंटी शो खत्म, कल फिर आना। और सब कुछ गुरुजी एक नॉर्मल इंसान की तरह करते, कहीं कोई शोबाजी नहीं थी। और ये सब दिखाकर गुरुजी ये बताना चाह रहे हैं कि हम सभी एक नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग सभी रसिक बैरागी हैं। गुरुजी ने बताया कि हमें जीवन के रस भी लेना है और इसके साथ साथ हमें वैराग्य भी धारण करना है। गुरुजी ने समझाया कि जो आपके संबंध है, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत साफ होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे गुरुजी महाराज रात की 1:30 बजे भी किसी संगत आंटी को फोन कर कर कहते, आंटी तैयार हो जाओ, पराठे बनाओ, मैं संगत लेकर आ रहा हूँ। और इतने अधिकार से गुरुजी महाराज इसलिए कहा करते थे क्योंकि उनकी अपनी संगत के साथ जो रिश्ता था वो बिल्कुल पाक साफ था। और गुरुजी महाराज के जो संबंध अपनी संगत के साथ थे वो इतने स्ट्रांग थे कि गुरुजी उन्हें कोई भी बात अधिकार के साथ कह देते थे। और यही गुरुजी ने हमें समझाया कि हम रसिक बैरागी हैं, हमें जीवन का हर एक रस लेना है, जीवन को मुस्कुराते हुए जीना है। और गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में किसी भी रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी है। वहाँ पर ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के, हिंदू धर्म के, हर धर्म के लोग बैठते थे। और गुरुजी का मन होता तो किसी ईसाई संगत के घर पर सभी को ले जाते, किसी मुस्लिम संगत के घर पर सभी को ले जाते, तो कभी किसी हिंदू संगत के घर पर सबको ले जाते। गुरुजी ने कभी भी अपने दरबार में किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया। खैर संगत जी, 21 अक्टूबर 2006 का दिन, ये दिवाली का दिन था और मैं आगरा से गुरुजी के दरबार के लिए चला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ। इवन संगत जी मैं दिवाली की पूजा भी नहीं करता हूँ। मेरी दिवाली मेरे गुरुजी हैं। और जब संगत जी में शाम के 7:15 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचा तो गुरुजी महाराज बाहर कैबिनेट पर अकेले बैठे हुए थे और वहाँ पर संगत जी मात्र 2 सेवादार थे और बाकी संगत अपने घर में किसी और की भक्ति कर रहे थे और मांगने गुरुजी के पास आते हैं। और जैसे गुरुजी ने मुझे अपनी टेढ़ी आंखों से देखा, गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे ऊपर बैठने के लिए कहा। मैं ऊपर जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी आज तो इतना बड़ा दिन है, आज तो आप मुझे इज्जत दे दीजिए। आपके भक्तगण जो आपके सो कॉल्ड भक्त हैं वो तो कहीं और पूजा कर रहे हैं और मैं तो आपका भक्त भी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके पास आया हूँ। और तभी संगत जी मेरी 16 साल की बेटी को गुरुजी महाराज ने उठाया और अपने पास बुलाया। मेरी बेटी बड़ी डर गई। गुरुजी ने उससे पूछा, किसकी बेटी है तू? तो उसने कहा कि मैं अपने पापा की हूँ। तो गुरुजी ने फिर पूछा, कौन पापा? तो मेरी बेटी ने कहा कि गुरुजी जो आगरा से आते हैं। तो गुरुजी कहते, अच्छा वो मोटू सा? तो वो कहती, हाँ जी गुरुजी। कहाँ गया वो? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। तब मेरी बेटी कहती कि गुरुजी आपने उनको ऊपर बैठने के लिए कहा है। तो गुरुजी ने उससे कहा कि
कि जा उसको बुला के ला और उससे बोल कि तेरा गुरु तुझे याद कर रहा है। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठा, पहली बार मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं गुरुजी की आंखों में देख पाऊं। मैं अपनी दोनों आंखें बंद करके गुरुजी महाराज के सामने खड़ा हो गया। और ये वो समय था संगत जी जब मुझ जैसा रईस इंसान सड़क पर आ चुका था। और उस समय संगत जी मैंने आगरा में गुरुजी के छोटे स्वरूप बनवाकर संगत को बांटे थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मेरा स्वरूप किसी भी संगत को मत बांटना। मैंने अपना सिर हिलाकर गुरुजी को हाँ में जवाब दिया। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा, सुन, तू मेरी श्रद्धा के अंदर पास हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंख खोलकर गुरुजी को देख पाऊं। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा, सुन ले, तू श्रद्धा के अंदर 100% पास हो गया है, मेरे चरणों के पास तू बैठ जा। और बैठने के बाद मेरा फिर से दिमाग चलने लगा कि गुरुजी, मेरी तो आप में कोई श्रद्धा नहीं है, और जब से मैं आपके पास आने लगा हूँ मैं तो और बर्बाद हो गया हूँ। अगर आप मेरी आंख ठीक कर दो तो मेरी श्रद्धा आ जाएगी, आप मेरा सारा काम कर दो तो मेरा विश्वास बन जाएगा। अभी फिलहाल तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास कोई श्रद्धा भी नहीं है, और मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ आपके पास क्योंकि मैं आपसे एक उम्मीद लगाकर बैठा हूँ, और आप बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद से गुरुजी महाराज मुझे अपने पास बिठाते थे, बातें करते थे, और अक्सर गुरुजी मुझसे कहा करते थे कि तू सत्संग करना। और मैं मन ही मन सोचता कि गुरुजी क्या करूं, आप मेरी आंख ठीक कर दो, मेरे सारे काम बना दो तो मैं सत्संग कर दूंगा। और इस बीच में संगत जी गुरुजी महाराज ने 2007 में मुझसे अपनी सेवा भी ली। और 31 मई 2007 को मेरी बहन ने मुझे खबर दी कि गुरुजी नहीं रहे। और फिर संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती रही। इस बीच में गुरुजी ने कई बार मुझसे सेवा भी ली। गुरुजी महाराज ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं अपनी सेवा जलंधर मंदिर में, डुगरी मंदिर में, आगरा के मंदिर में और बड़े मंदिर में अपनी सेवा दे सकूं। और ये यात्रा संगत जी आगे बढ़ती रही। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए। और गुरुजी महाराज ने जो मेरी बहन से कहा था कि मैं इसकी लेफ्ट आंख को ब्लेस कर देता हूँ, और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी लेफ्ट आई ब्लेस की। और संगत जी जहाँ डॉक्टर ने कहा था कि आप ऑपरेशन करवा लो और अपनी लेफ्ट आंख बचा लो, वरना आप पूरे अंधे हो जाओगे। और देखिए संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया और मुझे किसी भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत बहुत कृपा है, अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स हैं, जिसको बता पाना इस एक सत्संग में पॉसिबल नहीं है। गुरुजी महाराज जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपने आगे की जर्नी और बहुत सारे सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से मीनू आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी हम गुरुजी से कब से जुड़े मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन मेरे अंकल जी भोले बाबा को हर सोमवार को पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं। और आज से 15 साल पहले हमें किसी ने बताया था कि भाटी माइंस में भोले बाबा का मंदिर है और वहाँ पर चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है। उस समय संगत जी मेरी बेटी की पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानियां चल रही थी, और तब संगत जी मैंने दोनों से कहा कि आप दोनों उस मंदिर में जाओ और 5 सोमवार तक वहाँ पर जाओ और देखो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। संगत जी वहाँ जाने से मेरी बेटी की समस्या तो खत्म हो गई, पर उसके बाद हम वहाँ नहीं गए। ये गुरुजी का बुलावा था, पर हम नादान उनके संकेत को नहीं समझ पाए। और फिर संगत जी मेरे अंकल जी की तबीयत खराब होने लगी, और तब भी हमने गुरुजी को नहीं याद किया। शायद ये हमारा दुर्भाग्य था। और संगत जी आज से 10 साल पहले मेरे अंकल जी नहीं रहे। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड के जाने के 4 साल बाद मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। और फिर 2021 में मार्च के महीने में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। उस समय संगत जी मैंने अपनी दुकान को रेंट पर दिया था, और जो अंकल जी दुकान चलाते थे उनकी आंटी गुरुजी को मानती थी। संगत जी मैं उनसे मिली, और फिर तब तक कोरोना आ चुका था। और फिर संगत जी 7 जुलाई 2021 में कोरोना के टाइम पीरियड में मैं गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन आंटी के साथ मंदिर गई और बाहर से ही दर्शन करके वापस आ गई। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ गई, और जब भी कोई परेशानी होती है तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, तब गुरुजी महाराज मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी यहाँ तक गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को भी संभाला है। एक्चुअली संगत जी वह गलत संगत में पड़ गया था। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से वो भी ठीक हुआ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप हमेशा हमारा ऐसे ही ध्यान रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से रुचि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं अपना शुक्राना करने से पहले एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रुचि है और मैं लुधियाना से हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अभी आपके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बहन जो कि 8 साल की है, पिछले साल संगत जी वो बहुत बीमार हो गई थी। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुपा प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दो, क्योंकि संगत जी मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार थी। और मैंने अपनी बहन को भी कहा कि तू गुरुजी का मंत्र जाप कर, गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर देखिए संगत जी, मेरे गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी ने मेरी बहन को ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे तो याद ही नहीं था कि मुझे मेरी बहन का भी सत्संग करना है। मुझे भूलने की बीमारी है और आज संगत जी मैं अपने गुरुपा की बदौलत अपना पहला शुक्राना सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से अपनी मौसी की बेटी के माध्यम से जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को पापा कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे पिता परमेश्वर हैं। उसके बाद संगत जी सब कुछ अच्छा ही हुआ। गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर कभी दर्शन नहीं दिए, क्योंकि शायद संगत जी गुरुजी मुझे अभी बुलाना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज से शिकायत करती हूँ कि गुरुपा अब तो मुझे बुला लो। शायद गुरुजी मेरे मन को शुद्ध करने के बाद ही बुलाएं, पर पता नहीं संगत जी वो दिन कब आएगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने करवा चौथ वाली रात को चांद में मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने बताया कि मुझे काफी दिक्कत आने वाली है और वो सारी परेशानी गुरुपा ने ही दूर की है। और संगत जी ये बात मुझे सत्संग के द्वारा पता चली है। संगत जी मुझे सत्संग से पता चला कि किसी ने मुझ पर काली क्रिया की है। पता नहीं संगत जी लोगों को ऐसा करने से क्या मिलता है। गुरुजी ने बताया कि कोई अपना ही ऐसा कर रहा है, मुझे दूसरों पर कैसे विश्वास होगा जबकि मेरे अपने ही ऐसा कर रहे हैं। और संगत जी इसी क्रिया की वजह से मेरी तबीयत काफी खराब है और मुझे गुरुपा ही ठीक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। गुरुजी महाराज आप कभी भी मुझे अपने से दूर मत करना। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने एक सत्संग के द्वारा बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काली क्रिया की है और गुरुजी ने कहा कि तेरी बालकनी की विंडो साइड पर एक तरफ किसी ने कुछ रखा है। संगत जी जब मैंने जाकर चेक किया तो सच में वहाँ पर कुछ लाल कपड़े में था, उसमें चूड़ियां भी थी। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा यकीन है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना। सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो उन्हें क्षमा करना। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब संगत जी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। कहानी इस प्रकार है। संगत जी एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वो प्रतिदिन मिलता था, दूसरा मित्र ऐसा था जिससे वो प्यार तो अवश्य करता था पर वो उससे 1-2 सप्ताह में एक बार मिलता था, और तीसरा मित्र ऐसा था जिससे वो महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा मुकदमा बहुत सख्त है तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला मेरे ऊपर एक मुकदमा बन गया है, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। तब संगत जी उस पहले मित्र ने कहा कि देखो भाई कि तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया, उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। और तब संगत जी दूसरे मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ लेकिन गवाही नहीं दूंगा। अब ये सुनकर संगत जी वह व्यक्ति फिर दुखी हुआ और फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया जिससे वो महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। अब इस व्यक्ति ने उस तीसरे मित्र से अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा और तू बरी हो जाएगा। परंतु संगत जी वह तीसरा मित्र कौन है? वह है हमारी अंतरात्मा। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता रहता है। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है
और संगत जी, ये तीसरा मित्र है आपका आपके ईश्वर के प्रति प्रेम और आपके शुभ कर्म जो ईश्वर प्रेम के कारण किए जाते हैं। संगत जी, इसी से हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। संगत जी, बात भीतर की है लेकिन गहरी है। संगत जी, दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। और संगत जी, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ एक सच्चे मित्र की तरह हमारे साथ होते हैं। वो हमें कभी कोई गलत काम नहीं करने देते, हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने देते, बल्कि संगत जी, हमसे जो गलत कर्म हो चुके हैं उन कर्मों को भी गुरुजी कटवाते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें उस सच्चे मित्र की तरह रोने ही नहीं देते और हमारे जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आते हैं। इसलिए संगत जी, अगर कोई धन दौलत है तो वह हमारे गुरुजी हैं, अगर कोई सगे संबंधी हैं तो वो हमारे गुरुजी हैं, और अगर कोई सच्चे मित्र हैं तो वो हमारे गुरुजी हैं। इनसे बढ़कर कोई नहीं। और संगत जी, इस बात को हम सभी को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।